हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान। आइए ज्ञानों की बात कुछ स्पेशल तरीके से अपने स्पेशल ज्ञान चैनल पर करते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो मेरा स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड रहने वाला है। देखिए टॉपिक का नाम हम सबसे पहले जानेंगे। सो टॉपिक इज़ चैलेंजेस फेस्ड बाय स्पेशल एजुकेटर्स एंड हाउ टू ओवरकम दैम। यानी कि देखिए स्पेशल एजुकेटर्स बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। उसमें से कुछ 5 पॉइंट्स मैं लाया हूँ जो कि आपको शायद लगेगा कि हाँ शायद ऐसा होता है, क्योंकि मैं एज अ स्पेशल एजुकेटर हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे फेस कर चुका हूँ। तो मैं भी आपके लिए बता रहा हूँ और उनको कैसे सुधारा जा सकता है या कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट या कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, उसके भी कुछ है। देख लीजिए आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से अपना। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपना, लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और किसी प्राइवेट स्कूल में हम सबसे पहले जब भी स्पेशल एजुकेटर बनते हैं तो हमें जैसे ही हम डिप्लोमा अपना कंप्लीट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सीधा गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, बिल्कुल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइवेट जॉब देखते हैं। या कोई नहीं करता है, कोई क्या करता है डायरेक्ट जॉब की, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, अपना घर पर बैठ कर। लेकिन कुछ क्या होता है वो ट्रेनिंग मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए या फिर अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए वो प्राइवेट जॉब करते हैं। अब तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आती है कि वहाँ पर ना प्राइवेट स्कूल में कभी भी रिसोर्सेज वो कंप्लीट आपको प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, आप क्यों करेंगे, लैक ऑफ रिसोर्सेज हमेशा रहेगा। आपको ना तो वो पूरे प्योरली मतलब एक बड़ी मात्रा में ना टीएलएम देंगे, बिल्कुल छोटी मात्रा में ना दे, शायद बिल्कुल ही ना दे, है ना। और दूसरा क्या होगा कि आपको टीचिंग एड्स वगैरह कुछ भी आपको ना प्रोवाइड करे, आपको वो मतलब फेस कर सकते हैं आप वो प्रॉब्लम्स। अब उसका ओवरकम, उसका सोल्यूशंस क्या है, ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है, आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए आप ना ऐसा कर सकते हैं कि आपके घर में भी बेबी होते हैं, आप मतलब आपके घर में आपके बिल्कुल सगे कोई बेबी नहीं है लेकिन कहीं तो है जिसके लिए आप खिलौने वगैरह लाते हो, या फिर कुछ ऐसे खिलौने हो आपके पास, आपके पड़े हो पहले के, कि मतलब जिससे ना कुछ सीखने को मिलता है। आप जानते हो किसी न किसी चीज़ से, आप स्पेशल एजुकेटर आप किसी न किसी चीज़ से आप उसका पढ़ाई का मेथड निकाल लोगे कि उसको कैसे पढ़ाना है उस चीज़ से, तो आप कुछ ना कुछ जरिए निकाल लेते हो। तो आपको क्या यूज़ लो कॉस्ट, मतलब कि आपको क्या है बहुत ही कम कॉस्ट वाला कोई भी मटेरियल जो आता है, कोई भी आप मटेरियल्स देख सकते हैं जो आपको लगता है बहुत ही कम रेट में है ये, तो उसको खरीद लीजिए आप। वो तो आपके बच्चे के भी काम आएगा और आप स्कूल में ले जाओगे उसके भी काम आएगा, आपके लिए बेटर रहेगा वो। ठीक है, आई नो कि वो स्कूल वाले नहीं देंगे, आप उनसे उम्मीद ही ना लगाए, मैं जानता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह। दूसरा क्या, आप हैंडमेड बनाइए। आपको हैंडमेड बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है आपका डिप्लोमा के टाइम पर, आप हैंडमेड बना सकते हैं और उससे आपका काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप हैंडमेड बना रहे हो तो आप बच्चों को सिखाइए वहाँ पर, और बच्चों को बल्कि हैंडमेड बनाना भी सिखाइए, तो उससे और काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी बच्चे में भी। और आप भी ये कि आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि आप मैं सिखाऊँ कैसे, रिसोर्सेज तो मेरे पास है नहीं, कुछ चीज़ें हैं नहीं जिससे मैं सिखाऊँ, टीएलएम नहीं है, एड्स नहीं है, टीचिंग एड्स नहीं है, क्या करूँ। मैथड्स तो आपके पास है, ट्रेनिंग आपने मिली हुई है तो आप जानते हो कैसे करना है, तो आप वो कर सकते हो। इसका सोल्यूशन और कुछ हो नहीं सकता। दूसरा ये क्या है, एक एनजीओ मैंने लिख दिया है कि मतलब ऐसा होता है, देखो बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं जिसके पास ये चीज़ें नहीं हो पाती या कोई मतलब वो कैसे भी करके नहीं मैनेज कर पाते, तो ऐसे हेल्पर्स एनजीओ होते हैं जो कि हेल्प कर देते हैं। आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, आपको शायद इस बारे में कहीं ना कहीं से डिटेल्स मिल जाएगी। और तीसरा क्या है कि आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स या किसी से भी, जिससे कि वो थोड़ी सी हेल्प कर दे आपका कि ऐसे है मुझे दिक्कत हो रही है, आप टीएलएम बना दो या फिर वो कर दो, तो आप उससे ले सकते हो और देन उसकी हेल्प लेकर आप काम कर सकते हो आगे। सेकंड की बात करें, देखिए सेकंड की बात करते हैं इमोशनल स्ट्रेस। अब देखिए आप स्पेशल एजुकेटर हो, अब आपको क्या है, आप स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम कर रहे हो। अब आपको नॉर्मल बच्चे तो है नहीं जो आपको एक बारी में आपने समझाया और समझ गए, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो आपको क्या, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम ये होगी कि आप ना उसको एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कराते खुद थक जाओगे। एक इमोशनल स्ट्रेस आपको आएगा कि नहीं यार अब नहीं होता मुझसे, ये बच्चा सीख ही नहीं पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो वहाँ पर अपने आप को बिल्कुल कैसे आपको संभाल के रखना है, आपको वो चीज़ सीखनी है। सोल्यूशन क्या है इसका, आपको प्रैक्टिस सेल्फ केयर, आपको अपना खुद का ध्यान रखना है। आप ध्यान रखें कि अपने आप को हेल्दी रखना है। सबसे पहले आपको पता है बहुत सारे हाइपर बच्चे होते हैं, आपको वो थकाएंगे, तो आपको उस टाइम पर हेल्दी रहना है, उस चीज़ में हेल्दी रहना है जिससे कि बच्चा कितना भी थकाने की कोशिश करे, आप उसके लिए एकदम रेडी हो, फिट हो एकदम। ठीक है, डू मेडिटेशन, और आपको क्या है एक व्यायाम करना है, योगा टाइप होता है ना, वो योगा वगैरह होती है, वो आपको करते रहना चाहिए जिससे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब दूर होती रहेगी आपकी प्रॉब्लम्स, बॉडी एक हेल्दी बॉडी रहेगी, जिससे कि आपको क्या स्ट्रेस वगैरह ये नहीं होगा, नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, टॉक अदर स्पेशल एजुकेटर, अगर आपको कुछ ज़्यादा परेशानी लगती है किसी बच्चे को लेकर, किसी एक केस को लेकर बच्चे की, तो आप क्या है अदर स्पेशल एजुकेटर से हेल्प ले सकते हैं कि उससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि मैं ऐसे क्या करूँ, वो केस है, ये केस है, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस चीज़ से आपके लिए ये सोल्यूशन हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। अगर आप स्पेशल एजुकेटर देखो
न्यू हो, आपने ट्रेनिंग लिया, आप डायरेक्ट प्राइवेट में गए, आपने ट्रेनिंग वो आप उस पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो बच्चों के ऊपर, तो कोई बात नहीं भाई। क्या होता है बच्चों के, आपने ये है कि आपने सीख कर आए हो। मुझे जानता हूँ प्राइवेट से अगर किसने किया होगा तो अच्छा नहीं सिखाते, वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करते करते एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। कोई भी चीज़ करने से ही आती है, बिना करे नहीं आती, ठीक है। अब तीसरी चीज़ देख लीजिए आप, लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट, मैंने कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, ठीक है ना, बहुत कम होता है। जैसे कि आप मैंने भी बहुत सारी फेस की है प्रॉब्लम्स। मेरे साथ क्या है कि पेरेंट्स ना मतलब मानते नहीं है मेरी बात को, कि वो कहते हैं सर नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। मैंने कई बार इसी वीडियोस में बताया हुआ है, मैं ये सिर्फ ये वीडियोस पता है क्यों डालता हूँ मैं, पेरेंट्स रिलेटेड, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पेरेंट्स देखे और पेरेंट्स उस बात को समझे कि हाँ शायद सर सही कह रहे हैं, तो वो मेरी वीडियोस देखते हैं और वो कुछ पेरेंट्स समझ भी जाते हैं इन चीज़ों को, तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। अब उस मतलब उसको प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन किया जाए, देखिए आप बिल्ड ट्रस्ट विद पेरेंट्स, मतलब आप उनका क्या है, उनका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे आप। अब कैसे करेंगे सर, हम कैसे करें, हम उनको 10 बार समझा चुके नहीं आ रहे, भाई देखो उनको ना टाइम दो, उनके बच्चों की कमियां ना रिकॉर्ड करो, मतलब कमियां क्या, जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड करो, देन उसको उसके बाद दिखाओ, उनको दिखाओ और उसके विद एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ जब होती है, जब ऐसी चीज़ें होती है तो ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करना है, उनको विद प्रूफ करना है। तो आप क्या है, देन आप मतलब पेरेंट्स समझेंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। देखो बड़े हैं, पेरेंट्स है, बड़े ही है, तो वो तो अंडरस्टैंडर होते हैं कि इतना तो समझते हैं कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है इस टाइम पर, वो देख रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल जानेंगे। आई नो कि वो अगर वो घर में है तो वो ये कह सकते हैं कि घर में ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपको क्या समझाना है, फिर भी दिखा कर समझाना है बिल्कुल एकदम तरीके से, ठीक है। गिव रेगुलर अपडेट्स, यूज ए सिंपल लैंग्वेज, ये बताया ना मैंने कि आपको रेगुलर अपडेट्स देनी है, आपको ये चीज़ें दिखानी है, आपको वीडियो रिकॉर्ड बहुत बेस्ट मैटर है कि आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और अपने उनके बच्चों की उनको दिखाइए कि सर ऐसा हो रहा है, देखो अगर आप ऐसा नहीं करोगे अब आज तो कल को और ज़्यादा परेशानी होगी, फिर आप ये है आपकी, मतलब जहाँ वो इंसल्ट की बात करते हैं तो वहाँ उनको इंसल्ट में ही कन्वर्ट कर दो कि सर अभी तो कुछ इंसल्ट नहीं है, लेकिन आगे जाकर क्या इंसल्ट होगी वो आप जानते ही हो। तो और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है, आपको कभी बदतमीजी नहीं करनी है। अगर पेरेंट्स नहीं एग्री हो रहे, इट्स ओके, आपको 3 बार ट्राई करना, 4 बार ट्राई करना, जब तक आपको ट्राई करते रहना, जब तक पेरेंट्स ना माने, लेकिन आपको बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी एक ऐसा बिहेवियर नहीं लाना है कि पेरेंट्स तो समझ ही नहीं रहे, निकल जाओ, ये वो फलाना दिखा, कुछ जो होता है ना आपको कि आपको एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो आप क्या है ले लेते हो कुछ ना कुछ डिसीजन, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। सिंपल लैंग्वेज पोलाइटली आपको समझाना है, समझते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा वहाँ पर एक परफॉर्म आया जिसमें कि पेरेंट्स एग्री होने चाहिए, उस चीज़ के लिए सिग्नेचर चाहिए होते हैं आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, तो वो ऐसा ही सेम केस है। अगर पेरेंट्स एग्री होते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आपको समझाने की कोशिश करती रहनी है, हमारा काम क्या है, हमें समझाना ही है, कोशिश ही करनी है, ठीक है। और ये बात पक्का पेरेंट्स को बोलकर चलिएगा कि जो भी डिसेबिलिटीज़ बच्चों को है वो प्योरली 100% क्योर नहीं हो सकती, 100% ठीक नहीं हो सकती। इस चीज़ का कभी दावा मत दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं ये डिसेबिलिटी ही जब होती है जब ये ठीक बिल्कुल तरीके से नहीं हो पाती 100 तरीके से। लेकिन हाँ, इनका अर्ली इंटरवेंशन किया जाए तो फिर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, लेकिन 100% क्योरली नहीं हो सकता, ठीक है।